हाँ भाई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। केमिकल काइनेटिक्स देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था। इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज इट क्लियर? तो बेटा इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मालूम है ऑल दोस रिएक्शन लिखिए उसी के आगे, ऑल दोस रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, all those reaction which takes place, all those reaction which takes place in the presence of catalyst, highlight करके लिखो या underline कर लो, in the presence of catalyst or enzyme or sunlight, presence of catalyst, enzyme or sunlight are the example of zero order, are the example of zero order. For example, मैंने यहाँ दो अमोनिया लिया 2NH3, यहाँ पे प्लैटिनम डाला, प्लैटिनम कैटलिस्ट और करीब 1131 केल्विन के आसपास, तो ये N2 अलग हो गया, 3H2 अलग हो गया। तो उसका मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप इसका रेट बताइए। तो रेट इक्वल्स टू मैं लिखूंगा K NH3 का पावर 0। तो ये जीरो ऑर्डर एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड मैं लिख रहा हूँ C12H22O11 सुक्रोस का मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेस एंजाइम INV, इनवर्टेस। ये कौन है? एंजाइम। तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 रेट लिख रहे हैं। रेट इक्वल्स टू K C12H22O11 का पावर 0, H2O का भी पावर 0। तो n इक्वल्स टू आपका मालूम है x प्लस वाई होता है, तो 0 प्लस 0 होता है, तो n इक्वल्स टू 0 ऑर्डर। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लेंगे। CH4 है, क्लोरीन और सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है CH3Cl प्लस HCl। तो रेट इक्वल्स टू K CH4 का पावर 0, Cl2 का पावर 0, तो n इक्वल्स टू x प्लस वाई, 0 प्लस 0, तो n इक्वल्स टू 0 ऑर्डर। कॉपी कर लीजिए, ये इस रिएक्शन को भी लिख रहा हूँ। n इक्वल्स टू x 0, तो ऑर्डर हो गया 0 ऑर्डर। एग्जाम्पल्स, लास्ट क्लास में हमने ग्राफ देखा था, इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर देखा था और हाफ लाइफ देखी थी। उसके एग्जांपल्स प्लीज कॉपी करिए जल्दी से। फिर आज अपन फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। ओवर। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए द रेट ऑफ रिएक्शन
the rate of reaction is directly proportional. The rate of reaction is directly proportional to the power 1 rise on the concentration of reactant देखो मैंने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ R से P, तो रेट आपको मालूम है माइनस dR/dt से बताते हम, ये हम रेट को बताते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके प्रोपोर्शनल बन जाएगी, तो माइनस dR/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ R, या माइनस dR/dt इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ R और इसका पावर 1, या माइनस dR/dt इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ R का पावर 1। R को इधर ले आओ, dt को इधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस d एक्टिव मास ऑफ R अपॉन R इक्वल्स टू K dt, माइनस साइन उधर लेके चले गए, तो dR/R इक्वल्स टू माइनस K dt। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है नेचुरल लॉग R इक्वल्स टू माइनस KT और इंटीग्रेशन कांस्टेंट I। क्लियर? क्योंकि आप इंटीग्रेट करते ही ये R के बराबर हो गया यहाँ तलक का, अच्छे से क्लियर हो गया। कॉपी करो बेटा यहाँ तलक का पूरा, जल्दी से कॉपी करो, फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है इसका। जल्दी जल्दी कॉपी करो यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट अपन ने इसका पूरा किया। क्लियर? चलिए मैं यहां से कलर चेंज करना हूं। I is integration constant when t is 0 सेकेंड या टाइम मिनट आवर्स कुछ भी ले लो, देन R इक्वल्स टू R इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड R इन इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू रख रहे हैं। समझो अच्छे से बेटा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये R रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट किसके बराबर होता है? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का पावर 1। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का पावर 1, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई, क्या आ गया? तो बेटा हमने dt को उधर लेके चला गया, कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ कर लिए, फिर माइनस साइन को हमने शिफ्ट कर दिया उस तरफ। क्लियर? ये कहां से आ गया? माइनस साइन को हमने शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो ये dR/R इक्वल टू माइनस K dt इंटीग्रेट कर दिया।
इंटीग्रेट करते जो है आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इंटीग्रेशन के 2-3 स्टेप्स बीच में से गायब है, डायरेक्ट हमें लिखने के लिए कहा गया तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं उन स्टेप्स में उलझने की, ठीक है ना। मैथ्स के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं लिमिट चलती है t0 से t1 तक का, उसको रिलेटेड है। चलो यहाँ माइनस के टी प्लस आई आ गया, आई क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब टाइम अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम 0 सेकंड में ले रहा हूँ और कॉन्सेंट्रेशन आर को आर इनिशियल मान रहा हूँ। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन में मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ। तो देखो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। क्यों पुट कर रहा हूँ? टू सॉल्व द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आई। आई के टर्म्स में मैं इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा आर नॉट माइनस के इंटू 0 इक्वल्स टू आई। तो बेटा ये आपके पास आ गया आर नॉट इक्वल्स टू आई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू ले रख रहा हूं मैं, तो इक्वेशन 2 ये है आर इक्वल्स टू माइनस के टी। अब यहाँ पे प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट, यहाँ तक कॉपी करो। चलो जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए प्लीज। कॉपी करो बेटा जल्दी से। समझ में आ गया होगा अच्छे से। जब टाइम 0 सेकेंड है तो k इंटू 0 0 हो जाएगा और r इनिशियल का आ जाएगा r नॉट, तो ln r नॉट बराबर हो जाएगा i के। ln r नॉट बराबर हो जाएगा i के, तो i की वैल्यू को पुट कर दिए तो ये इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ का काम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में ले रहा हूँ, ये y है, ये माइनस m और ये x, यानी x ये है, m ये है, प्लस mx प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? mx प्लस c। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये y हुआ, ये x हुआ। x की जगह क्या दिया इन्होंने मुझे, यहाँ पर x की जगह t दे रहे हैं, x की जगह इन्होंने मुझे दिया t, y की जगह इन्होंने अब मुझे दिया r, m की वैल्यू माइनस में है, माइनस यानी k, माइनस का मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी स्लोप में, ये माइनस k हुआ। ये कहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ये हुआ r नॉट। क्लियर? ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर का भी ग्राफ ऐसे था, मगर जीरो ऑर्डर में यहाँ पर ये नहीं लगा था नेचुरल लॉग, फर्स्ट ऑर्डर में नेचुरल लॉग लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कॉपी करो, ये ग्राफ बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो। इक्वेशन नंबर 3, लिखो स्लोप इज के इज माइनस स्लोप, के जो है माइनस स्लोप रहेगा, टी टाइम रहेगा, के जो है ये आपका माइनस स्लोप में आ रहा है, टी टाइम है, और ये आपके पास रेट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है वो इनिशियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब इक्वेशन थर्ड को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। इक्वेशन थर्ड में मुझे ये लिखा है ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। यहाँ तक क्लियर है?
नेक्स्ट ये इधर ले आओ, आर नॉट माइनस में प्लस नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू के टी। बेटा आपको लॉग का रूल मालूम होगा, लॉग का रूल, लॉग ए माइनस बी को आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन बी, ये बहुत पुराना रूल है, आपको मालूम होगा। लॉग ए माइनस बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिख सकते, तो मैंने यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लिया, आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी। क्लियर? कॉपी करो बेटा, ये इक्वेशन मेरे पास फोर्थ आ गई, इक्वेशन फोर्थ आ गई, कॉपी करिए। इक्वेशन फोर्थ सबको क्लियर हो गई होगी, कुछ नहीं किए, मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई कर रहे हैं अपन। इक्वेशन फोर्थ से मैं काम आगे कर रहा हूं, पूरा ड्राइव करने आना चाहिए आपको। इक्वेशन फोर्थ से काम आगे कर रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू के टी है, टी को के बराबर कर रहे हैं तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर, यानी के बराबर हो गया 1 अपॉन टी टाइम नेचुरल लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? और आपको बताते चलो, नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 के। तो अब अगर मैं ये नेचुरल लॉग हटा दूं तो 2.303 आ जाएगा मेरे पास, तो ये k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर। इज इट क्लियर? या आप इसको इधर लेकर चले जाओगे वापस तो के टी अपॉन 2.303 बराबर है लॉग 10 आर नॉट अपॉन आर। क्लियर? तो ये y हो गया, ये m, x, कांस्टेंट c की वैल्यू 0 है। तो यहाँ एक फिर ग्राफ तैयार होगा, ये इक्वेशन इसको मैं दे रहा हूँ फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ पे एक ग्राफ फिर तैयार होगा, कॉपी करो जल्दी यहाँ तक। यहाँ तक कॉपी करिए, कोई स्टेप भी समझ में नहीं आया तो बार बार उसको देखो या पूछो। अब मैं ग्राफ फिर से बना रहा हूँ, अब ये ग्राफ मेरा फर्स्ट ऑर्डर का ही है, मगर ये ग्राफ में मैंने y एक्सिस पर रेशो लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का, यानी मेरे पास log 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ K1 अपॉन K इंटू टी। तो ये हो गया आपका m, प्लस की साइन में है, और ये हो गया x, c कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो 0 मानेंगे, और ये बराबर हो गया y। ग्राफ प्लॉट करो,
यहाँ पे आपने टाइम डाला, यहाँ पे आपने लॉग R0 अपॉन R लिखा, तो बेटा ये पॉजिटिव साइन है और कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो ओरिजिन से जाएगी लाइन, और ये लाइन है k अपॉन 2.303 की, t इधर आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो ग्राफ बनाए हमने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो ग्राफ बने हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो ग्राफ बने। ग्राफ से भी सीखना है अच्छे से। पहले लेक्चर में बोला हूँ केमिकल कैनेटिक्स वो टेक्निक है जिसमें हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ एंड ग्राफिकली। क्लियर? कॉपी करो बेटा प्लीज। स्लोप किसकी है भाई? k बाई 2.303। स्लोप है k बाई 2.303। इसको इक्वेशन 5th कहो, इसको इक्वेशन 6th कहो। जल्दी जल्दी लिखो भाई। हो गया यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से एक एक स्टेप क्लियर होगा। 2-4 बार आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, हवा में उड़ती उड़ती बातें नहीं करेंगे। चलो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी है। यहाँ तक तो आ गया। के पूछा जाएगा निकल जाएगा, टी पूछा जाएगा निकल जाएगा, इनिशियल पूछा जाएगा निकल जाएगा। अब हम पहले देख रहे हैं फार्मूला क्या बना था, याद करो। इंटीग्रेशन r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन R0, जब i की वैल्यू रख दिए थे। क्लियर है? इफ टाइम is t1, then the final concentration is R1 and initial concentration is R0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी R1 इक्वल्स टू माइनस के T1 प्लस इनिशियल R0। नेक्स्ट, इफ, इसको ब्लू से लिखेंगे, इफ टाइम is t2, then the final concentration is R2 and initial concentration is R0। तो ये हो जाएगा R2 इक्वल्स टू माइनस के T2 प्लस R0। बेटा इसको इक्वेशन में 7 कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन 8 कह रहा हूँ। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 7। 7 में से 8 को माइनस कर दो तो 7 की इक्वेशन लिखो। 7 की इक्वेशन R1 इक्वल्स टू माइनस के T1 प्लस नेचुरल लॉग R0। ये R2 माइनस के T2
प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट। इसको माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है तो ये प्लस की जगह माइनस, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया भाई, नेचुरल लॉग R1 माइनस नेचुरल लॉग R2 इक्वल्स टू के कॉमन आ जाएगा T2 माइनस T1। इज इट क्लियर? के कॉमन आ जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, ये माइनस है। क्लियर यहाँ तक कट माइनस, हाँ T2 माइनस T1, ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये इक्वेशन को आप नाम दो इक्वेशन नंबर 9। कॉपी करिए प्लीज, कॉपी करिए। हो गया यहाँ तक। और आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि अगर नेगेटिव की साइन होती है तो वो डिनोमिनेटर में जाती है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू के T2 माइनस T1। इस पर भी हमें न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 10 हमारी आ गई है। याद रखो, हमने अभी तक का फार्मूले में कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते चले एक एक कर कर। पहले हमने के से देखा, फिर उसके बाद हमने लॉग देखा, फिर हमने खाली कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ करके लॉग देखा, उसके बाद में हमने अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पर कॉन्सेंट्रेशन देखा। जैसे एवरेज में आपने देखा इतने टाइम में इनिशियल इतना था, इतने टाइम में फाइनल इतना है। उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। कॉपी करो यहाँ तक बेटा जल्दी से। कॉपी कर लीजिए प्लीज। हो गया भाई। नेक्स्ट, आपको याद होगा अपने पास एक इक्वेशन ये आई थी, R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट। अब अगर इस आर नॉट को मैं यहाँ ले आऊँ तो आर माइनस आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। इसको अगर मैं माइनस है तो आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे बेटा आप, दोनों साइड एंटी लॉग कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हो गई आर नॉट इक्वल्स टू लॉग बेस ई इसका पावर माइनस के टी। आपने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग हटा लिया, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेते ही आपने बेस ई के पावर में माइनस के टी को राइज कर दिया। ये भी एक इक्वेशन हो गई। कॉपी कर लो जल्दी से, ये सब अपने सिलेबस में है भाई। क्लियर? अब इसको मैं इधर ला रहा हूँ, आर
इक्वल्स टू आर नॉट ई का पावर माइनस के टी। अच्छे से क्लियर हो गया? कॉपी करिए जल्दी से। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? साइड हेडिंग डालो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था? रेट कांस्टेंट से इक्वेट कर रहा हूँ, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। हाफ लाइफ में मालूम है, हाफ लाइफ का मतलब हुआ हाफ लाइफ का मतलब हुआ हाफ लाइफ का मतलब हुआ टाइम टी हाफ हो जाएगा और आर जो आपका फाइनल है वो आर इनिशियल का आधा होगा। तो इसको पुट कर देते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई टू इधर चला गया, आर नॉट कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2 हमारे पास बच गया, लॉग बेस 10 2। और आपको मालूम है लॉग 2 बराबर होता है लॉग 2 बराबर होता है 0.3010। लॉग 2 बराबर होता है 0.3010। याद रखना है, जो भी लॉग की वैल्यू होती है एक पॉइंट बढ़ के रहती है। लॉग 2 है तो 0.3 बोल दो, लॉग 3 है तो 0.4 बोल दो, लॉग 4 है तो 0.5 मत बोलो। लॉग 4 को 2 log 2 बना, 2 log 2 सिंपल फैक्टर में, फिर जो वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। चल बेटा देख, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ, यहाँ पे इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। उन्होंने टी हाफ पूछा तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। चलिए ये भी एक फार्मूला आ गया न्यूमेरिकल्स के लिए, ये एक फार्मूला हो गया फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए, ये दूसरा फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए, ये तीसरा फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए, और एक चौथा फार्मूला भी देखे थे आप, r इक्वल्स टू आर नॉट ई का पावर माइनस के टी। ये भी एक फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए। इन फार्मूले को एक जगह जमा कर लो। क्लियर? कॉपी करो भाई। हमने आज क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर का रेट इंटीग्रेशन सीखे, उससे रिलेटेड 2 ग्राफ सीखे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए 4 फार्मूले बनाना सीखे, और उससे रिलेटेड हमने हाफ लाइफ निकालना भी सीखा है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? प्लीज़ जल्दी कॉपी करिए।
जल्दी कॉपी करिए भाई, प्लीज जल्दी कॉपी करिए। हाँ भाई, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। हमने आज क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस में रेट इंटीग्रेशन पर हमने आज काम किया। घर में आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके पूरा सीखेंगे, एक एक स्टेप। क्लियर है? आपको पूरा आना चाहिए। एक बार अच्छे से शुरू से देख लो, अगर कोई डाउट है तो बताना मुझे, फिर एक बार आप अच्छे से शुरू से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल्स for first order reaction. Examples for first order reactions. Example for first order reaction. Number 1, nuclear decay or nuclear reaction are the example of first order. Nuclear decay or the nuclear reactions are the example of first order. Nuclear decay or nuclear reactions are the example of first order. Second, all organic hydrolysis reactions. Organic hydrolysis reactions. All organic hydrolysis reaction are the example of. All organic hydrolysis reactions are the example of first order. Example, hydrolysis of ester, hydrolysis of cane sugar, hydrolysis of diazonium salt, hydrolysis of ester, hydrolysis of ester, hydrolysis of cane sugar, गन्ने का रस, hydrolysis of cane sugar। हो गया? hydrolysis of diazonium salt, hydrolysis of diazonium salt, they are the example of, किसके example हैं? first order। next, decomposition reactions are the example of first order। decomposition reactions are the example of first order। decomposition reactions are the example of first order। example, decomposition of N2O5, nitrogen pentoxide, decomposition of N2O5, nitrogen pentoxide, decomposition of calcium carbonate, decomposition of calcium carbonate, decomposition of PCl5, decomposition of PCl5, ये सभी कौन से ऑर्डर की हैं? फर्स्ट ऑर्डर। decomposition of ammonium nitrate NH4NO3, decomposition of ammonium nitrate are the example of first order। next point, growth यानी कि बैक्टीरिया कल्चर कर रहे, फंगस कल्चर कर रहे, या पॉपुलेशन बढ़ रही है, या पोल्ट्री फॉर्म में हम पोल्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, या गोट फॉर्म बनाए हैं, गोट्स को ग्रो कर रहे हैं,
तो जितनी ग्रोथ है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ग्रोथ रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ग्रोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. क्लियर बेटा? फर्स्ट ऑर्डर से आज हमने रेट इंटीग्रेशन देखा, 2 ग्राफ देखे, उसका हमने एंटी लॉग देखा, फिर उसको हमने हाफ लाइफ भी देखा, और उसको हमने नेचुरल लॉग से लॉग फॉर्म में भी देखा. ये सब आपको याद रहना. ओके, थैंक यू बेटा, इतना अच्छे से सीख लो. अब बहुत जल्दी ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, तो जो पैकेज आपको दिया गया उसकी स्टडी करना शुरू कर दो. ओके, समझ गए बेटा? चलो अच्छे से याद रखना. ओके, थैंक यू.